अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विथ मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी नान खताई की। इसको हमने विदाउट अवन तैयार किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी सी नान खताई घर में तैयार कर सकें तो वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। नान खताई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी का। ये देखिए 1 कप हमने डाल दिया। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप घी का। 1 कप घी का हमने डाल दिया है। अब आपने इसको किसी भी हैंड बीटर या फोक की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए 5 मिनट लगातार इसको मिक्स करने के बाद ये एक फ्लफ़ी सा हो गया है। इस तरह से मैंने इसको फोक की मदद से इसको मिक्स किया है, हैंड बीटर से मुझे ज़रा मुश्किल लग रहा था। अब हम इसको करेंगे साइड पर। यहाँ पर मैंने एक अलग से बाउल ले लिया है और मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदे का। इसके बाद यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप बेसन, सूजी और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। इन सबको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब यहाँ पर जो मैंने घी और आइसिंग शुगर को मिक्स करके रखा था, इसमें डालेंगे 2 ड्रॉप्स इलायची एसेंस के। आप चाहें तो हरी इलायची को बारीक पाउडर फॉर्म में पीस कर भी डाल सकती हैं छिलकों के बगैर। यहाँ मैंने डाले हैं 2 ड्रॉप्स इलायची एसेंस के। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसमें एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से। अब इस ड्राई बैटर के अंदर हम डाल देंगे इसको, घी को और आइसिंग शुगर को। इन सब चीज़ों को अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से गूंद दिया है। आपने इसके अंदर पानी का 1 ड्रॉप भी नहीं डालना। ये देखिए जो हमने इसमें 1 कप घी डाला है उसी में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, और जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उस हिसाब से देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसकी डो तैयार हुई है। अगर आपको कहीं से ये ड्राई लगे और आपको लगे कि ये बाइंडिंग इसकी नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब कि आपने इसमें घी कम रखा है 1 कप से। जब तक आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स में जो है घी की क्वांटिटी का हिसाब सही से नहीं रखेंगे तो तब तक आपकी नान खताइयाँ जो हैं वो परफेक्ट नहीं बन सकती। बस आपने घी का ख्याल रखना है कि वो इसमें इक्वल रहे। देखिए ना इसमें बहुत ज़्यादा है कि इस तरह नुचड़ा हो इसमें, और ना इसमें बिल्कुल ये ऐसा है कि ड्राई हो। देखिए बिल्कुल परफेक्ट मैं इसके बॉल बना रही हूँ। देखिए ये बाइंडिंग इसकी। 15 मिनट के लिए अब इसको हम ढाँप कर रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इतनी से आपने लेनी है। ये देखें इसको हमने बस इसी तरह पेड़े की इस तरह का सा बनाना है। इसको हमने कोई चिपटा नहीं करना, ना इसको हमने बेलना है, बस हाथों की मदद से इसको हमने हल्का सा देखें इस तरह से ये शेप दी है। इतनी इसकी मोटाई रखनी है आपने, और ये इस तरह से आपने इसके लेना है, क्योंकि जब ये बेक होती है, कुक होती है, ये खुद ही फैल जाती है। तो मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है। इसको मैंने ग्रीस कर दिया है ऑयल से। इसके ऊपर हम रख देंगे बटर पेपर। इसको अच्छी तरह से हम ऊपर से भी ग्रीस कर देंगे ऑयल से। और यहाँ पर इसके साथ ही मैंने देगची के अंदर एक स्टैंड रख दिया है और इसको तेज़ आंच पर कर दिया है ताकि ये अच्छे से प्री हीट हो जाए। ये देखिए मैंने इस तरह से इसके बॉल से बना के रख दिए हैं, और इसके बीच में आपने गैप काफ़ी रखना है क्योंकि जब ये बेक होती हैं तो ये फैलती हैं नान खताइयाँ, तो इसकी वजह से आप इसमें चिपकेंगी नहीं, जुड़ेंगी नहीं आप इसमें। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। और सेकंड ये कि अगर आप गर्मी के मौसम में बना रही हैं नान खताई तो इसका आपको जो बैटर है वो आपको मेल्ट होता हुआ लगेगा, यानी कंट्रोल में नहीं होगी। इसको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा नान खताई को। तो उसके लिए आपने करना यह है कि फ्रिज में रखना है बैटर को बना के
15 मिनट या आधे घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए और घी इसके अंदर बैटर में जम जाए। अगर आप गर्मी में बना रही हैं, सर्दी में तो वैसे भी नॉर्मल टेम्परेचर ही होता है तो ये कैरी हो जाती हैं आसानी से। अब मैंने लिया है 1 अदद अंडे की जर्दी। आपने इसके ऊपर अब ब्रश की मदद से इस तरह से जर्दी लगानी है। जर्दी से मैं आपको बताती हूँ इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो पहले ये कि इसकी खूबसूरती आएगी जब ये बेक होगा, और दूसरी बात ये कि जब आपको उसका पता तब चलेगा कि ये कैसी अंदर से पक चुकी है, सही फुल रेडी है, डन हो चुकी हैं आपकी नान खताइयाँ, वो ये होगा कि जो जर्दी का कलर होगा वो सही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये बिल्कुल डन हो चुकी हैं, यानी कि बिल्कुल बेक हो चुकी हैं। इस तरह हम इसके ऊपर बादाम लगा देंगे। देखिए हमारी प्री हीट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर रख देंगे नान खताई के सांचे को। इसको आपने हल्के मीडियम फ्लेम पर रखना है। तकरीबन इसको 20 मिनट तक हम पकने देंगे। इसको हम ढाँप के रखेंगे। 20 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे। मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेंगे। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब आप देखें कि ये कलर जर्दी का इस तरह से देखें पक चुकी है, गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन सा, तो इसका मतलब होता है कि नान खताई भी अंदर से अच्छी तरह कुक हो चुकी है, यानी कि अच्छी तरह से ये बेक हो चुकी है। देखें किस तरह से ये फैली है। अगर आप इसी तरह इसमें गैप दे के रखेंगे काफ़ी सारा तो इस तरह की बनेंगी। देखें आप इसमें नहीं जुड़ेंगी। इसको अब हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। फिर इसके बाद में आपको इस ठंडा हो जाए फिर मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि अंदर से कैसी बनी है। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार नान खताइयाँ तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए ये देखिए कितनी खस्ता है। देखिए उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आज की मज़ेदार रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।